يلا يا بطل، استعين بالله. قول يا رب. والله ما خرجنا نصرة لله عز وجل، نصرة المستضعفين يا الله. تعال كمل الحالة. شاف الجندي وين الكلب؟ شاف الجندي وين؟ الله أكبر. ما حدا قادر يصل. الشباب فوق، الشباب ما حدا قادر يصل، بطخ مباشر عليه. هي الجيش. वाकई सवाल तो उठता है कि 21 महीनों तक जिस इजराइल ने गजा के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमले किए, वहां से हमेशा ही फिलिस्तीनियों से जुड़ी बुरी खबर आती रही। ये क्या है कि पिछले एक महीने से लगातार बुरी खबर तो आ रही है, लेकिन खास तौर पर इजराइल के लिए इजरायली सैनिकों की मैयतें लगातार उठ रही हैं। जी हां, एक और बड़ी खबर निकल कर आ गई। यह बड़ा हमला किया गया है, इसमें कई तरह के दावे तो हैं, लेकिन इन सब के बीच जो तस्वीरें निकल कर आई हैं, यकीन मानकर चलिए कि सेहरन पैदा कर देगी। सेहरन इस लिहाज से कह रहा हूं क्योंकि कई ऐसे चेहरे शायद उन्हें आप पहचानते भी हो। उन लोगों की मौत हुई है। यह दावा किया गया है कि बहुत भारी नुकसान इजराइल को फिर से उठाना पड़ा है कि उनके कई ऐसे सैनिक हैं जिन्हें घात लगाकर निशाना बनाया गया और वहीं पर उसी जगह इजराइल में उनकी मौत हो गई। इसी के साथ साथ आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे कई और ऐसे सैनिक हैं जो सुसाइड कर रहे हैं, तो उसका बदला कैसे वेस्ट बैंक से लेकर गजा तक में लिया जा रहा है, कैसे उनके घर फूंक दिए जा रहे हैं। और देखिएगा ज़रूर कि मैंने दिखाया था कि इस दुनिया में कुछ ऐसे अलग अलग देशों में मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मोटी रकम दी गई है। अब तो खुलासा भी हो गया कि जो अमेरिका में पॉडकास्ट हुआ था अभी हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू का, वो दरअसल पहले से प्लान था। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आइए पहले खबर दिखा देते हैं। ये खबर निकल कर आई है, ये कसम वर्सेस आईटीएफ। पहले देखिए क्या हो रहा है। يلا يا بطل، استعين بالله. قول يا رب. والله ما خرجنا إلا نصرة لله عز وجل، نصرة المستضعفين يا الله. تعال ये देखिए अचानक से شاف الجندي وين الكلب؟ شاف एक الجندي टैंक وين؟ नजर आया तो उड़ा दिया। الله أكبر. الله أكبر. अब देखिए दूसरा टनल बेस। पहला जो था मरकवा टैंक उड़ा दिया गया। यासीन 105 से इस पर हमला किया गया था। एक टनल प्रून यासीन स्ट्राइकर ट्रूप कैरियर पर भी हमला हुआ है। ये अलग अलग हमले किए गए। ये देखिए एक ट्रूप कैरियर है, ये उस पर भी हमला। अब मैं आपको समझाता हूँ हुआ क्या। देखिए पहले कुछ चेहरे निकलकर सामने आए। अलकसम ब्रिगेड वी वर एबल टू टारगेट जियोनिस्ट फोर्सेस ऑफ 7 सोल्जर्स। 7 सैनिकों को मारे गए, 7 सोल्जर्स को टारगेट किया, जिसमें कई की मौत हुई है और कई घायल हुए हैं। रफा इलाके में ये सब हुआ है। इसके अलावा देखिए खबर निकल कर सामने आई है। ये जो ये चेहरा अमूमन शायद आप अगर टिकटॉक वगैरह चलाते हैं, अब तो टिकटॉक तो चूंकि भारत में तो बैन है ही है, लेकिन टिकटॉक पर अमूमन चेहरा नजर आता था। ये इजराइल की सैनिक है जो मारी गई हैं। तो इजराइल की ये सैनिक नो लॉन्गर पोज नो मोर टिकटॉक। तो ये भी एक खबर निकल कर सामने आई। ये देखिए एक तस्वीर देखिए, ये चेहरा है। इस चेहरे के बारे में बता दो, ही कमिटेड सुसाइड एज वेल, रेस्ट इन हेल। बताया गया एक और व्यक्ति है, एक और सैनिक है इजराइल का, जिसने सुसाइड कर लिया। ताबड़तोड़ इस तरह की घटनाएं निकल कर सामने आ रही हैं, जहां पर एक एक करके सुसाइड की खबरें। सोचिए, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ हालत क्या है, क्योंकि वाकई जो युद्ध का एक माहौल था अब तक इजराइल, होता ना कि जो आपकी प्रैक्टिस में नहीं होता, अचानक से वो होता है तो आप परेशान हो जाते हैं। वही कई देशों के साथ भी और इजराइल के साथ भी है। इजराइल इतने दिनों तक, इतने सालों तक युद्ध उसने नहीं लड़ा, उसने सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाया है। मैं मौसाद, मेरी टेक्नोलॉजी, मेरा ये। और जब असली युद्ध लड़ने का वक्त आया, उस वक्त उसके सैनिक शुरुआत में तो तैयार हो गए और किया भी, लेकिन एक हद पर आकर वो थक गए। वो सारे के सारे थक गए। जिस हमास को वो 7 दिन में नहीं 3 दिन में जीतना चाह रहा था, उसको सोचिए 20 से 22 महीने हो गए। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है कि उसमें कितनी जरा अराजकता फैलाई जा रही है वो भी देखा गया है। अभी देखिए ये दावा किया गया है, अमित सहगल है, उन्होंने ये दावा कर दिया है, बहुत बड़ा दावा है। इस चेहरे को पहले देख लीजिए।
इस चेहरे में ये हुआ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल दावा कर रहे हैं अमित सहगल कि अमित कोहेन जो है who were killed yesterday in Gaza was once a face known to every Israel. In 2007 he was a Huggies boy. Huggies के आपने ऐड वगैरह देखे होंगे, उस ऐड में ये बच्चा नज़र आता था। ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये वही बच्चा है जो उसमें नज़र आता था हगीज़ में, और अब ये मारा गया वहाँ पर। ये भी इज़राइल की तरफ से लड़ रहा था और अमित कोहेन नाम का ये इजरायली सोल्जर मारा गया है, बड़ा अधिकारी बना वहाँ पर और मारा गया। अब आइए यहाँ क्या हुआ। एन ओल्ड इजरायली लेडी इन हर 70s ट्राई टू assassinate नेतन्याहू विद एन एक्सप्लोसिव डिवाइस। ये तो बड़ी खबर निकल कर आई है कि ईरान ऑब्जर्वर की खबर है कि एक इजराइल की महिला है 70 साल की, जिसने नेतन्याहू को मारने की कोशिश की एक्सप्लोसिव से, यानी बम धमाके के जरिए मारने की कोशिश की नेतन्याहू को। बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, इसीलिए अब आइए कुछ तस्वीरें और वीडियो भी आपको दिखा। حدا قادر يوصل उल्टा क्या कर रहे हैं आप? الشباب ما حدا قادر يوصل بطخ مباشر عليه هي الجيش। एक और वीडियो देखिए कैसे आग के हवाले किए जाते हैं, कैसे परेशान किया जाता है। ये कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, समझाता हूँ अभी आपको। गाड़ी की लाइट जल रही है, वहां टेंट टाइप का कुछ नजर आ रहा है। तो खबर निकल कर ये आई है कि इजरायली फोर्सेस ने फिलिस्तीनियों पर, उनकी एम्बुलेंस पर और फायरिंग कर दी एंड ब्लॉक्ड इट फ्रॉम रीचिंग वाउंडेड फिलिस्तीनीज। दे हैड शॉट इन अल खदर नियर बेथलाम में एक फायरिंग हुई थी, उसमें फिलिस्तीनी घायल हो गया था जिसे गोली लगी थी, जिसे अस्पताल लेकर जा रही थी फिलिस्तीन की एम्बुलेंस। अचानक से इजराइल की फोर्स रास्ता रोक देती है, फायरिंग कर देती है फिलिस्तीनी एम्बुलेंस पर ही और रास्ता रोक देती है कि वहाँ है फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट है। इजरायली फोर्सेस प्रिवेंटेड आवर एम्बुलेंस फ्रॉम रीचिंग द इंजर्ड, ये एक दावा किया गया है। चलिए एक और खबर। एन इजरायली एयर स्ट्राइक किल्ड फिलिस्तीनी जर्नलिस्ट वल्ला अल जबरी अलॉन्ग विद हर एंटायर फैमिली इन गजा सिटी। अब आप सोचिए कि इजराइल की तरफ से और इस एयर स्ट्राइक होती है जिसमें फ़िलिस्तीन की जर्नलिस्ट को वला अल जाबरी को मार दिया जाता है, उनके परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ। शी इज़ वन ऑफ मैनी फिलिस्तीनी जर्नलिस्ट किल्ड इन वॉट राइट ग्रुप्स एंड प्रेस एडवोकेट हैव कॉल्ड टारगेटेड इजरायली अटैक ऑन द मीडिया। जी हाँ, लगातार इस तरह की और भी घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं कि कैसे मीडिया वालों को निशाना बनाया जाता रहा, खासकर जब वो फिलिस्तीनी है तो और बड़ी बात है। ये एक तस्वीर निकल कर आई है, पहले कैसे हुआ करता था गज़ा और अब जाकर गज़ा कैसा हो गया। ये दो तस्वीरें निकल कर सामने आई। अच्छा, इन तस्वीरों की खास बात क्या है कि बताया गया कि 1,25,000 टन एक्सप्लोजिव यानी बारूद अब तक इस्तेमाल किया गया। दिस इज़ द इक्विवेलेंट टू मोर देन 8 हिरोशिमा साइज न्यूक्लियर। ये बताया गया। सोचिए 1,25,000 टन अब तक बारूद गज़ा में छोड़ा गया है और उसके बाद ऐसी तस्वीर निकल कर सामने आती है। अब आइए कैसे प्रोपेगेंडा चलता है उसे समझिए। द नेल्क बॉयज़ हैं, इन्होंने अभी ब्रॉडकास्ट किया था बेंजामिन नेतन्याहू के साथ, जो काफ़ी चर्चा में भी रहा। इसमें द नेल्क बॉयज़ ने जब बातचीत की थी तो उसमें उन्होंने माना है कि हाँ, उनको पहले ही से ही एक स्क्रिप्ट दी गई थी क्वेश्चंस की, ये क्या क्या सवाल बेंजामिन नेतन्याहू से पूछने हैं, और ये सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने, जी हाँ, नेतन्याहू ने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में ही ट्रंप की तरफ से आयोजित किया गया था। वो अलग पत्रकार है, ये पत्रकार इनको देखिए। fact that they shoot at people as they're waiting in line for humanitarian aid. Dozens of people get shot and killed literally every single day as they're waiting for food. No, I'm not going to let you filibuster, bitch. I'm not going to let you filibuster. I'm not going to let you filibuster. You guys are totally okay with IDF soldiers shooting and killing desperate people waiting for humanitarian aid. You're okay with that. I find it so unbelievably evil. Unbelievably evil. It shocks my conscience. तो बिल्कुल स्पष्ट पूछा गया कि बताओ तो सही, रोज कौन सा ऐसा दिन जाता है जिस दिन ऐसी खबर ना आई कि लोग मारे नहीं गए। गजा के अंदर भूखे मारे जा रहे हैं, एड अंदर नहीं जाने दी जा रही। उधर वो इजराइल का की तरफ से फिलिस्तीन जो भी हो यहूदी था वो मुंह ताकता रह गया। अब ईरान नेवी फोर्सेज यूएस डिस्ट्रॉय टू रिट्रीट फ्रॉम सी ऑफ ओमान। ओमान में ईरान का नेवी फोर्सेज है, यूएस डिस्ट्रॉय दोबारा से तैनात कर दिया गया, ये दावा किया जा रहा है। और यह जाइए 12 दिनों के वॉर में regime change operation that failed. The Iranian armed forces are still on high alert for possible new war. ये कहा जा रहा है कि एक नई वॉर के लिए तैयार नजर आ रहा है ईरान। क्या वाकई एक बड़ा युद्ध होने जा रहा है? नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।